दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनको आपने वहां की बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाते हुए देखा होगा। अपने गठीले शरीर, भारी भरकम आवाज और मूंछों पर ताव देते हुए इस एक्टर ने कई फिल्मों में लीड रोल भी निभाए, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में हमें साइड रोल्स में ही नजर आए। हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर श्री हरि के बारे में, जो कि फिल्मों में तो बहुत ज्यादा सफल रहे और इन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लम भरी रही और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अंततः इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और क्यों इनकी पत्नी ने इनकी मृत्यु के बाद भी इनके ऊपर बहुत सारे मारपीट के इल्जाम लगाए। तो एक्टर श्री हरि के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में कि आखिर एग्जैक्टली उस टाइम पर हुआ क्या था, हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। इनका पूरा नाम है श्री हरि रघुमुदरी और फिल्मों में इनके करियर की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, जहां ये अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के लिए आए थे। जहां इनके परिवार का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ, जहां इनके माता पिता एकदम सरल स्वभाव से और साधारण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और श्री हरि बचपन से ही जिम्नास्टिक में और खेलकूद में काफी आगे रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि श्री हरि खेलकूद में अच्छे थे तो पढ़ाई में कमजोर रहे होंगे। पढ़ाई में भी वो काफी अच्छे थे, यहाँ तक कि आगे चलकर उन्हें पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी ऑफर हुई। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी श्री हरि को ज्वाइन करने के लिए ऑफर आया था, लेकिन उस टाइम पर इतने अच्छे गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आने के बावजूद भी श्री हरि ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। और उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था और उनका एक सपना था कि एक्टिंग में ही उन्हें अपना कैरियर बनाना है। और बिल्कुल शुरुआत से ही उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया और एकदम हट्टा कट्टा शरीर बना लिया। और उस टाइम पर वाकई में श्री हरि की फिटनेस एकदम देखने लायक थी और उनकी बेहतरीन बॉडी और उनकी फिटनेस के चलते आगे चलकर उन्हें मिस्टर हैदराबाद भी चुना गया। लेकिन उनका जो मन है वो अभी भी फिल्मों में काम करने का ही था और आगे चलकर उन्होंने स्टंट फाइटर के तौर पर फिल्म लाइन को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में कुछ फिल्मों में स्टंट फाइटर के तौर पर भी काम किया। उस टाइम पर आई कुछ फिल्मों में उन्होंने लीड हीरो के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया। और फाइनली उनके ऊपर फिल्म मेकर्स की नज़र पड़ी और सन 1987 में दसारी नारायण राव ने उन्हें अपनी एक फिल्म में एक किरदार ऑफर किया। ये फिल्म थी सन 1987 में आई ब्रह्मा नायडू, जिसमें हमें पहली बार श्री हरि नजर आए थे। इसके बाद आगे चलकर कुछ और ऐसी ही फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद आगे चलकर श्री हरि को और ज़्यादा फिल्में ऑफर होने लगीं और धीरे धीरे फिल्मों में उनका किरदार भी लंबा होता चला गया। और उस टाइम पर वो हमें चिरंजीवी से लेकर बालाकृष्णा और नागार्जुन जैसे टॉप एक्टर्स की भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आने लगे। और अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी के चलते अगर वो फिल्मों में साइड रोल भी निभाते तो भी ऑडियंस उन्हें काफी नोटिस करती। इसी दौरान सन 1996 में उनकी शादी हुई डिस्को शांति से, जो कि साउथ की उस टाइम पर एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थीं और ज्यादातर फिल्मों में हमें आइटम नंबर करती हुई नजर आती थीं। उनका वैसे तो नाम था शांता कुमारी, लेकिन उनके बेहतरीन डांस की वजह से उनका नाम डिस्को शांति पड़ गया था। और लेट 80s से अर्ली 90s तक डिस्को शांति हमें लगभग 900 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आईं, जहां ज्यादातर फिल्मों में उनके काफी बोल्ड आइटम नंबर ही रखे जाते। हिंदी में भी उस टाइम पर डिस्को शांति ने बहुत सारी फिल्मों में आइटम नंबर किए, जैसे 1991 में आई फिल्म नागमणि का एक बहुत ही पॉपुलर गाना मेरा लौंग गबाचा आपको जरूर याद होगा। इस बेहतरीन आइटम नंबर में हमें डिस्को शांति ही डांस करती हुई नजर आई थीं। और उस टाइम पर डिस्को शांति अपने कैरियर के एकदम पीक पर ही थीं। लेकिन सन 1996 में एक्टर श्री हरि से उनकी शादी हो जाने के बाद श्री हरि ने उन्हें फिल्मों में काम करवाने से मना कर दिया था। तो अपनी शादी के बाद डिस्को शांति, जो कि उस टाइम पर इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, वो हमें किसी और फिल्म में नजर ही नहीं आई। हालांकि दूसरी तरफ श्री हरि की डिमांड फिल्मों में बढ़ती जा रही थी और उन्हें और भी ज्यादा फिल्में ऑफर होने लगी थीं। आगे चलकर इन दोनों को 2 लड़के और एक लड़की हुई, लेकिन उस टाइम पर ट्रेजेडी ये हुई कि उनकी बेटी, जिसका नाम इन दोनों ने मिलकर अक्षरा रखा था, वो जब लगभग 4 महीने की ही थी और उस टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उस टाइम पर श्री हरि और उनकी पत्नी डिस्को शांति को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। और उस टाइम पर श्री हरि इस घटना से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और काफी ड्रिंक भी करने लगे थे, जिसका फर्क उस टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ऊपर पड़ा। और उस टाइम पर अपनी बेटी की याद में इन दोनों ने मिलकर रंगारेड्डी जिले के 3 गाँवों को गोद लिया और अपनी बेटी के नाम से अक्षरा फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, जहां उस समय ये अपनी पूरी अर्निंग का लगभग 50% हिस्सा इस फाउंडेशन में डोनेट करने लगे। हालांकि उस टाइम पर इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर इनकी अर्निंग जितनी होती थी उसका 50% हिस्सा वो डोनेशन में देने लगे थे, जहां पर इन गांव वालों के लिए बिल्कुल साफ पानी की व्यवस्था करना, वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी किताबें देना और बच्चों के एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए अक्षरा फाउंडेशन के तहत ये बहुत सारी चीज़ें करने लगे।
आगे चलकर हैदराबाद के मेड़ाचल के भी 4 गांव इन्होंने गोद लिए थे, जहां पर भी अपनी बेटी की याद में ये दोनों बहुत सारे अच्छे काम करते जा रहे थे। आगे चलकर सन 2009 में श्रीहरि हमें मगधीरा जैसी फिल्म में रामचरण के दोस्त शेर खान बने हुए नजर आए थे, जो किरदार फिल्म मगधीरा में बहुत ज्यादा यादगार रहा। आगे चलकर श्रीहरि की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन उनकी लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने सन 1987 से लेकर सन 2012 तक अपने इतने लंबे कैरियर में किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन सन 2013 में वो हमें पहली बार किसी हिंदी फिल्म में नजर आने वाले थे। लेकिन ये किसको पता था कि उनके कैरियर की ये पहली हिंदी फिल्म ही उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। साल था सन 2013 का और उनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी आर राजकुमार। शाहिद कपूर, सोनू सूद और सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे थे और श्रीहरि भी पहली बार इस हिंदी फिल्म में नजर आ रहे थे, जिसमें वो उस टाइम पर अजीत टाका का किरदार निभा रहे थे और इसकी शूटिंग मुंबई में चल रही थी, जहां अचानक से उनके लीवर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया और उन्हें तुरंत मुंबई के ही लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन उनके लीवर में उठा ये दर्द इतना ज़्यादा था कि वो सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके कुछ समय पहले से ही श्रीहरि को हेल्थ को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही थीं, जिसकी वजह से श्रीहरि ने उस टाइम पर पार्टीज और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को अवॉइड भी किया था। लेकिन 49 साल की उम्र में फिल्म आर राजकुमार की शूटिंग के टाइम पर हुए दर्द ने उनकी जान ले ली। हालांकि सन 2013 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें रोमियो, युद्धम और रफ जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी डिस्को शांति ने भी श्रीहरि के बारे में बहुत सारी बातें बताईं, जिस बारे में उनकी पत्नी का ये कहना था कि उनके पति श्रीहरि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक करने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती थीं और वो उनके साथ में मारपीट भी करने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते थे तो अक्सर उनके साथ में मारपीट किया करते थे, लेकिन जब अगले दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था तो वो उनसे माफ़ी भी मांगते थे। डिस्को शांति ने बताया कि इन सारी चीज़ों की उस टाइम पर उन्हें बिल्कुल आदत सी पड़ चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्को शांति ने बताया कि यहाँ ऐसे बहुत सारे दोगले लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी मृत्यु के बाद श्रीहरि के द्वारा साइन की गई बहुत सारी फिल्मों की फीस तक उन्होंने नहीं दी। उस टाइम पर श्रीहरि ने जो फिल्में कम पैसों में साइन कर ली थीं, उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने श्रीहरि को इन फिल्मों के लिए पूरा पैसा भी नहीं दिया। जहां उनके 2 बेटे हैं, शशांक श्रीहरि और मेघांश श्रीहरि, जहां उनके बेटे मेघांश ने सन 2019 में आई तेलुगु फिल्म राजदूत से अपना डेब्यू किया था। श्रीहरि की पर्सनालिटी और उनका काम कुछ ऐसा था कि लोग उनसे बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते थे, लेकिन उस टाइम पर अचानक से उनके साथ में हुए इस इंसिडेंट ने वाकई में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी फिटनेस मेंटेन रखने वाला ये एक्टर इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर चला गया है। जब श्रीहरि को उनके करियर में और अच्छी बड़ी फिल्में और अच्छे किरदार ऑफर होने थे, तब उस टाइम पर वो इस दुनिया में ही नहीं है और श्रीहरि को उनकी सबसे चहेती बेटी अक्षरा के बगल में ही दफनाया गया है। अपने कैरियर में श्रीहरि को 7 नंदी अवार्ड और 1 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। उनका एक स्टैच्यू हैदराबाद के बालनगर के पास में लगाया गया है, जिस स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के लिए काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग और फिल्म पर्सनालिटीज़ भी आई थीं, जो कि साफ साफ इस बात को दिखाता है कि श्रीहरि ने अपनी इंडस्ट्री में कितनी अच्छी जगह बनाई थी। श्रीहरि की और फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उनकी जो वाइफ है डिस्को शांति, उनकी बड़ी बहन ललिता कुमारी की शादी हुई थी प्रकाश राज के साथ में, जो भी साउथ की और बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में हमें नजर आ चुके हैं। तो इस रिश्ते से श्रीहरि प्रकाश राज के साड़ू भाई लगते थे। उनकी वाइफ डिस्को शांति भी अब पूरी तरह से फिल्म लाइन से दूर हैं। नहीं तो 90s में डिस्को शांति को उस टाइम पर लोग सिल्क स्मिता से कंपेयर करने लगे थे, जो कि 90s में साउथ की एक बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर सामने आई थीं, जिनकी लाइफ के ऊपर ही आगे चलकर बॉलीवुड में विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर बनाई गई थी। श्रीहरि की इस लाइफ के ऊपर सन 2020 से फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हो पाई है और उनकी बायोपिक में उनका किरदार कौन निभाएगा इसके बारे में भी अभी विचार नहीं हो पाया है। पर्दे पर श्रीहरि ने जिस तरह से इमोशंस उतारे, चाहे वो बड़े भाई के हों, पिता के हों या फिर हीरो के दोस्त के हों, हर किसी ने उनकी एक्टिंग को सराहा और ऐसे बहुत सारे किरदार आज भी लोगों को याद होंगे। जैसे जूनियर NTR की फिल्म वृंदावनम में भी श्रीहरि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए थे। सन 2013 में रामचरण और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जंजीर के नाम से रिलीज हुई, जो कि रामचरण की हिंदी डेब्यू फिल्म थी और ये अमिताभ बच्चन की सन 1973 में आई फिल्म जंजीर का हिंदी रीमेक थी, जिस ओरिजिनल फिल्म में प्राणवाला शेर खान का जो किरदार था उसको संजय दत्त ने निभाया था। लेकिन रामचरण की इस फिल्म जंजीर को तेलुगु में तूफान के नाम से बनाया गया था और इसके तेलुगु वर्जन में शेर खान का जो किरदार है वो श्रीहरि ने निभाया था।
और उनके ऊपर इस तरह के भारी भरकम किरदार काफ़ी अच्छे से सूट भी करते थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर श्री हरि की लाइफ के बारे में। आपको श्री हरि की कौन सी फिल्म और उनके द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप श्री हरि के साथ में हुए इस इंसिडेंट के बारे में पहले से जानते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।